हमने बचपन में सुना था कि एकता में बल होता है। अभी हाल फिलहाल में आप सभी ने देखा होगा पहलगाम आतंकी अटैक, जिसमें भारत के लगभग 28 लोगों की निर्मम हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा कर दिया गया। लेकिन इन सभी में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव बात यह हुआ कि इस इंसिडेंट के बाद भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ जो है आवाज उठाना शुरू किया। ये सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि जब हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक सुर में सुर मिला करके और पाकिस्तान के खिलाफ जो है सो आवाज उठाया हो। यहां तक कि ओवैसी जी को हमने कभी नहीं सुना था पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बोलते हुए, उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाया। पाकिस्तान में तुम एक मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। लेकिन इन सभी के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आदतों से बाज आने वाले नहीं है। उन्हें सिचुएशन, स्थिति, परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको बस उन्होंने सोच लिया है कि फलाने के बारे में गलत कहना है तो वो कहेंगे ही कहेंगे, जिसमें नेहा सिंह राठौर का नाम सबसे ऊपर आता है। आपने इनको सुना ही होगा। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? इनको बिहार में काबा, यूपी में काबा, देश में काबा, ये सब इनको दिखाई देता है कि इन सभी जगहों पे कुछ नहीं है। लेकिन बंगाल में जो बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा हिंदुओं को मारा पीटा गया, उस पर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इन्होंने कभी भी एक शब्द ममता बनर्जी से यह नहीं पूछा कि बंगाल में काबा। अरे पूछना चाहिए ना, जब आप सच में अपने आप को सच्चा देशभक्त कहती हैं और आपके ऊपर जब देशद्रोह का आरोप लगाया जाता है, आपके ऊपर FIR होता है, तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाती है। पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर FIR। तो फिर आप जब देश के हित में सोचते हैं तो एक बार आपको जो है ममता बनर्जी की सरकार के बारे में भी सोचना चाहिए था। एक बार बंगाल में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं, आप कोई देशभक्त नहीं है। आपको किसी न किसी पार्टी से टिकट चाहिए। तो किसी पार्टी से टिकट कब मिलेगा? तो जब वर्तमान सरकार को आप जो है गलत दिखाओगे, वर्तमान सरकार को आप जो है उल्टा सीधा कहोगे, तो सिंपल सी बात है कि जो अपोजिशन की सरकार होगी, जो अपोजिशन की पार्टी होगी, वो आपको टिकट देगी। तो आपको तो चुनाव लड़ने से मतलब है, आपको बस इलेक्शन कंडक्ट करने से मतलब है, आपको बस चुनाव जीत करके विधायक और सांसद बनने से मतलब है। समाज का क्या हो रहा है, समाज का भला हो रहा है नहीं, आपकी इन बातों से समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। जबकि होना यह चाहिए था कि इस बार आपको जो है हिंदू मुसलमान की जो एकता दिखी है उस पर कुछ गाना चाहिए था, उस पर 4 बातें कहनी चाहिए थी। लेकिन इन स्थिति परिस्थिति में भी आपने जो है बस देश को तोड़ने की ही बात कही। बस आपने इन स्थिति परिस्थिति में भी देश को 2 टुकड़ों में तोड़ने की ही बात कही, हिंदू मुसलमान को अलग करने की ही बात कही। लेकिन आपने किसी भी कीमत पर एक बार भी यह नहीं कहा कि नहीं, ये जो है भले ही जो दुख हुआ है उसको तो कम नहीं किया जा सकता है, इस इंसिडेंट को भुलाया भी नहीं जा सकता है, इसका रिवेंज भी जरूर लिया जाएगा। लेकिन जो हिंदू मुसलमान की एकता सामने आई है वो बड़ा ही प्रखर एकता थी और निश्चित रूप से यही एकता रहनी भी चाहिए। जब हम लोग बच्चे थे तो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आपस में चाहे कितना भी सिर क्यों न फोड़ दो, लेकिन अगर कोई बाहर वाला तुम्हारे आपसी लड़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे तो उस समय बाहर वाले की एंट्री जो है सो बिल्कुल बैन करो। बाहर वाले को किसी कीमत पे घुसने ना दो, बाहर वाले को लात मार करके बाहर करो। और ये चीज हमने देखा है, आपने भी देखा होगा। आप जरा कमेंट करिए कि आपको हिंदू मुसलमान की जो ये एकता है यह कितनी मजबूत और कितनी दूर तक जाने वाली लगी है, यह कमेंट करके हमको बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिए। थैंक यू।